हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। एक्टिव और पैसिव वॉइसेस जो कि आने वाले पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है एक्टिव और किस तरह से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और सॉल्व करिएगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। If subject of the verb does an action, the verb is active। कहने का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब है, उसका जो सब्जेक्ट है वो खुद काम करता है, तब वह कहलाता है एक्टिव सेंटेंस, है ना। जैसे मनी राइट्स अ पोएम, यहाँ पर इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मनीत है। ये सब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ पर मनीत खुद काम कर रहा है? बिल्कुल, मनीत राइट्स अ पोएम, मनीत खुद एक पोएम लिख रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, खुद एक्टिव है, तो इसलिए यह कहलाएगा एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव वॉइस क्या है, इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन द वर्ब इज पैसिव। अगर किसी सेंटेंस या किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करता है, बल्कि किसी के द्वारा कराया जाता है, वो उस काम को झेलता है, तब वह पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे इस सेंटेंस में मनीत खुद काम कर रहा है, जबकि यही सेंटेंस पैसिव में जब आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, अ पोएम इज रिटन बाय मनीत। एक पोएम जो है वो मनीत के द्वारा लिखी जा रही है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अ पोएम, मनीत नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अ पोएम। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में अ पोएम इज रिटन बाय मनीत, यहाँ पर अ पोएम जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी के द्वारा किया गया काम को झेल रहा है। किसी के द्वारा करवाया गया है कोई काम, तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अ पोएम इज रिटन बाय मनीत, मनीत के द्वारा। ये जो काम है, ये जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो इस काम को झेल रहा है, यानी किसी और के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। खुद ये सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव नहीं है, खुद ये सब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और इसलिए हम इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है ना। जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव हो, खुद काम करे, तो एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं हो, जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं हो बल्कि वह काम झेलता है या किसी के द्वारा कराया जाता है, तब वह कहलाता है पैसिव वॉइस। देखिए अब देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या क्या रूल, क्या क्या बेसिक नियम है वो हमें अपनाने चाहिए। सबसे पहला है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एडिंग बाय। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है वो चेंज होकर हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हम लगा देंगे बाय। जैसे नीरव प्लेस फुटबॉल, है ना। ये तो नीरव प्लेस फुटबॉल। अब हमारा ये सब्जेक्ट है नीरव, फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये जब चेंज होगा तो कैसे हो जाएगा, फुटबॉल, ये फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो फुटबॉल इज प्लेड, ठीक है ना, फुटबॉल इज प्लेड। अब ये जो सब्जेक्ट है उसको हम पीछे लाएंगे और उससे पहले हम लगा देंगे बाय, बाय नीरव। समझ आया। सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में, जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे। और चेंज होने पर जो हमारा सब्जेक्ट पीछे गया उससे पहले हम यूज करेंगे बाय। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ये हमने पढ़ लिया है अभी कि जो सब्जेक्ट है वो किसमें चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट किसमें हो गया, सब्जेक्ट में। तो दूसरा रूल भी हो गया। फिर यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव। जब हम एक्टिव में हो तो वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिख रहे हैं, तब हम उसमें हमेशा हमेशा सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इस सेंटेंस में नीरव प्लेस फुटबॉल, यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जब ये एक्टिव है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पैसिव बनाया, फुटबॉल इज प्लेड, ये हमने क्या कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो याद रखिएगा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव में, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर आता है रूल नंबर 3, देयर इज नो चेंज व्हेन द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। जब वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, यानी किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है,
तब ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। जैसे चेंजिंग नो ऑब्जेक्ट, हैविंग नो ऑब्जेक्ट, जहां पर जिस वर्ब का कोई जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लाइक ही ड्राइव्स स्लोली, यहाँ पर ही सब्जेक्ट, ड्राइव्स वर्ब है, लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस का क्या नहीं बनेगा, ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव कब बनेगा, जब एक ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो। लाइक ही ड्राइव्स अ कार, अब ये ड्राइव्स वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार। क्या कर रहा है वो, किसको ड्राइव कर रहा है, अ कार, ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही ड्राइव्स स्लोली, वो धीरे चलाता है, तो ड्राइव के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ये तो किस तरीके से चलाते हैं, एडवर्ब ऐड किया गया है, बाकी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बना सकते। तो ये है रूल्स कुछ बेसिक। अब हम जानते हैं कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कौन कौन से ऐसे नियम है जो हम फॉलो करेंगे तो एक्टिव से आसानी से हम पैसिव बना पाएंगे। देखिए, अब एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा, वर्ब का क्या होगा, आइए समझ लेते हैं। देखिए, जब एक्टिव सेंटेंस है उसको हम पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का या वर्ब का ध्यान रखते हैं, आइए देख लेते हैं। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जिसमें एस और एस लगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या फिर डू और डज दिखाई दे, इन तीनों में से कोई भी चीज दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज, ये चीज अगर आपको दिखाई देती है ना, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी या फिर डू और डज दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू और डज, तब आपको पैसिव में इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब में एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड दिखाई दे तो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर आपको एक्टिव में मॉडल दिखाई दे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब अगर मॉडल दिखाई दे तो हमें क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर आप ये चीजें याद करेंगे तो सारा एक्टिव पैसिव आ जाएगा। आपको एक्टिव पैसिव बस इन चीजों पर डिपेंड है। आपको अगर मॉडल दिखाई दिया तो आप वहां पर बी यूज कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही। आईएनजी दिखाई दिया तो बीइंग यूज कीजिए, इसी बी में क्या लगा दिया हमने, बीइंग लगा दिया। कहां, जब आपको एक्टिव में आईएनजी दिखाई दे, वर्ब में लगा हुआ आईएनजी है ना, वो वर्ब की तरह काम करना चाहिए। तो वर्ब में आईएनजी जैसे मेकिंग है ना, प्लेइंग, ऐसा कुछ दिखाई दे तो वहां पर बीइंग लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए पैसिव में आते वक्त। अगर आपको एक्टिव में हैव, हैज या हैड दिखाई दे तो पैसिव में आप बीन ऐड कर दीजिएगा और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यानी इनमें से चाहे कुछ भी दिखाई दे, वर्ब की हमेशा हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से रिवाइज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल दिखाई दे कोई सा भी तो उस मॉडल के साथ हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी दिखाई दे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी लगा दिया बी में। फिर हैव, हैज, हैड, अगर परफेक्ट टेंस में होगा तो हैज, हैव, हैड दिखाई देगा तो हमें क्या कर देना, बीन लगा देना। हैज, हैव, हैड में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब तरफ लगाना है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी हमें इस तरह से ये यूज करना है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के साथ हम इनको देखते हैं कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाए। जो कुछ भी हमने सीखा है रूल्स उसको अप्लाई करते हुए हम एक्टिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे पैसिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर इस तरफ मैंने लिखे हैं एक्टिव और इधर हम चेंज करके इनको पैसिव में बनाते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, मोनू रीड्स अ बुक। सबसे पहले तो आप इसमें वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है, मोनू रीड्स अ बुक। मोनू सिंगुलर है तो रीड्स वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो हमें क्या करना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या करेंगे, अ बुक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और मोनू जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, तो अ बुक, फिर रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज रेड। रीड की तीनों ही फॉर्म सेम ही होती है, रीड, रेड, रेड। तो अ बुक इज रेड, बाय लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट,
तो बाय मोनू। अ बुक इज रेड बाय मोनू, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जहां पर हमें डज दिखाई दे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या फिर डू दिखाई दे, तो वहां पर भी हमें क्या करना है, वहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हुए इज एम आर लगाकर दूसरा हम देखते हैं रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल, यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, डज। जहां डज दिखाई दे वहां पर भी हमें क्या करना है, इज लगाकर, हमें इज एम आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट, रोहित हमारा सब्जेक्ट। फुटबॉल आगे आ जाएगा, रोहित पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मोनू। बाय मोनू हमारा सब्जेक्ट जो था वो पीछे चला गया, बाय के साथ एड होके, तो क्या हो गया, डज दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिखी, तो हमने इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो यहाँ पर फुटबॉल के साथ लगेगा इज, इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। फिर आता है वीना रोट अ लेटर। वर्ब को देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे हमें वहां पर लगाना है वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। अगर प्लूरल हो तो वर लगा दीजिए, सिंगुलर हो तो वॉज लगा दीजिए। तो वीना यहाँ सिंगुलर है, वीना रोट अ लेटर, लेकिन अब अ लेटर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अ लेटर सिंगुलर ही है, तो हमने क्या लगा दिया, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर वॉज रिटन बाय वीना, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया और वॉज का यूज किया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर आता है आरव डिड नॉट ईट बनाना। फिर से हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर, डीड, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड दिखाई दे, तब हमें क्या यूज करना है, वॉज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आरव डिड, यहाँ पर डिड दिखाई दिया, तो ऑब्वियसली हम वॉज वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आरव डिड नॉट ईट बनाना, बनाना हमारा बन गया सब्जेक्ट, बनाना वॉज नॉट ईटन बाय आरव। बनाना वॉज लगाया प्लस वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली। फिर आता है दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें एक मॉडल दिखाई दे रहा है, और मैंने बताया था जहां मॉडल दिखाई दे वहां पर हमें बी यूज कर देना है उस मॉडल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज करनी है। दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, दिस बॉक्स। दिस बॉक्स कैन, ये कैन आ गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, दे पीछे आ जाएगा जो कि देम बन जाएगा, और दिस बॉक्स आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस बॉक्स कैन, यहां पर लगाएंगे बी लिफ्टेड बाय देम। अब यहाँ पर दे से देन क्यों हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पर जो लिस्ट नजर आ रही है उसमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करते वक्त प्रोनाउन में किस तरह से चेंज होगा वो दिखाया गया है, तो उसे ध्यान रखें। तो इसीलिए दे जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, देम में हो जाएगा। तो दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय देम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ। आई एम पिलिंग वेजिटेबल्स, आई एम पिलिंग, मैंने क्या बोला था, जहां पर आईएनजी दिखाई दे वर्ब में वहां पर हमें क्या लगा देना, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगानी है। तो देखो आई एम पिलिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स देखो, अब यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है ना वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जबकि यहाँ पर आई जो था वो सिंगुलर था। हालांकि ये प्लूरल जैसा बिहेव करता है, लेकिन यहाँ आई के साथ एम लगा है, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल अगर एक होता तो सिंगुलर होता है, लेकिन प्लूरल वेजिटेबल्स बहुत सारी तो प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है ना। तो आई एम पिलिंग वेजिटेबल्स, तो हमने क्या लगाया, वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर एम की जगह एम तो आएगा नहीं, आई के साथ आता है, तो वेजिटेबल्स के साथ आएगा आर। वेजिटेबल्स आर बीइंग, जहाँ आईएनजी वहां पर बीइंग लगा देना है, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड बाय मी। फिर आता है दे वर मेकिंग अ हाउस, क्या नजर आया हमें, वर्ब और मेकिंग, यहाँ पर भी आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी जहाँ है वहां पर बीइंग लगाना है। अ हाउस इज, क्योंकि अ हाउस के साथ इज आएगा, यहाँ दे के साथ वर आया, सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर आया, अगर सिंगुलर होता तो वॉज आता। तो दे वर मेकिंग अ हाउस, अब इधर चेंज हुआ तो हमारा जो सब्जेक्ट है अ हाउस वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वर नहीं आता है, वॉज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ हाउस वॉज बीइंग मेड बाय देम,
बीइंग लगा दिया वॉज के साथ, अ हाउस वॉज बीइंग मेड बाय देम। फिर आता है नीतू हैज स्टोलन द रिंग। अब यहाँ पर देखिए हैज आए, जहां पर हमें क्या करना है, हैज हैव हेड तीनों में से कुछ भी आए बीन लगा देना उसके साथ। तो नीतू हैज स्टोलन द रिंग, तो इधर आके ये क्या हो गया, द रिंग हैज, इसके साथ बीन लगा दिया, हैज बीन स्टोलन बाय नीतू। वंश हैड ब्रोकन द प्लेट, वंश हेड, हेड में से तीनों में से कुछ आए तो हमें इसके साथ बीन लगा देना है। तो वंश हेड ब्रोकन द प्लेट, द प्लेट हेड बीन ब्रोकन बाय वंश। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें हेड हो तो बीन लगा देना है। इज एम आर के साथ ing हो तो बीन लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज हो तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब जगह लगानी है, बल्कि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है ना। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो हमें क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड के साथ हमें लगा देना है वॉज वर्ब या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर जगह लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें समझ में आ गया है कि हमें पैसिव में हमेशा लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किस रूल से क्या चेंज हुआ है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है ना। आई होप इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम किस तरह से क्या चेंज करें। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हम क्वेश्चन ही हमें मिलेंगे, उनको ही हमें ऑप्शंस को देखकर हमें वहां पर एक ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए कुछ कर पाते हैं या नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, चेंज इनटू पैसिव। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमें एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो पैसिव में सही होगा ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दे मेड हिम द चेयरमैन। सबसे पहले आप ढूंढिए वर्ब को, दे मेड आ रहा है, यानी मेक की सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अभी हमने पढ़ा है, उस हिसाब से आप पता कीजिए जब तक मैं पढ़ती हूँ ये सारे ऑप्शन। ही वॉज मेड द चेयरमैन, he is made the chairman by them, he was made the chairman by them, he has been made the chairman by them। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां आए वहां पर हमें क्या यूज करना है, वहां पर हमें यूज करना है was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है, was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है, देखिए was, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, he was made the chairman, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ही इज तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इज एम आर नहीं आएगा, वॉज वर आएगा, तो ये गलत। ही वॉज मेड, यहाँ पर भी वॉज मेड आ रहा है, द चेयरमैन बाय देम, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर बाय देम नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर मैंने बाय देम लिखा हुआ है, किसके द्वारा, तो बाय देम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी भी करेक्ट है, ठीक है, और ए भी। अब दोनों में से क्या करेक्ट है अभी देखते हैं। फिर है ही हैज बीन तो जब आएगा ना तब यहाँ पर हेज नजर आएगा या हेव नजर आएगा या हेड नजर आएगा, तब हम बीन लगाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां हो वहां पर हमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ही वॉज मेड द चेयरमैन बाय देम, ये करेक्ट आंसर होगा, किसके द्वारा, बाय देम। इसमें बाय देम नहीं है इसलिए ये गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पीछे की तरफ जब ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये वाले। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। पीपल स्पीक्स हिंदी ऑल ओवर इंडिया, लोग पूरे इंडिया में हिंदी बोलते हैं, मतलब हिंदी जो है वो पूरे इंडिया में बोली जाती है, ठीक है ना, लोग पूरे इंडिया में हिंदी बोलते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए जी स्पीक्स आया, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म वहां पे क्या करना है, ऑब्वियसली इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिंदी वॉज कब आता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ये रॉन्ग। हिंदी इज ये आ सकता है, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑल ओवर इंडिया ये करेक्ट है, लेकिन इसमें बाय द पीपल नहीं आया है। पीपल कैन बी स्पोकन हिंदी, पीपल कैन बी स्पोकन हिंदी, ये तो सेंटेंस ही में गलत लग रहा है कि लोग कैसे हिंदी कैसे लोगों को बोलेगी, तो ये रॉन्ग है। फिर हिंदी हैज बीन तब आएगा जब यहाँ पर हैज आएगा, यहाँ पर हेज आया ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये बाय पीपल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पीपल जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उन्हें लीव किया जा सकता है, कई बार हम लीव नहीं भी करते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन लीव किया जा सकता है,
तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे शुड हेल्प द बेगर। दे शुड हेल्प द बेगर, ऑब्जेक्ट है हमारा द बेगर, दे शुड आया है यानी कि ये क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, मॉडल शुड भी हो जाएगा, सीधी सी बात है, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से द बेगर शुड हेल्प्ड बाय देम, दे शुड बी हेल्प्ड बाय बेगर, द बेगर शुड बी हेल्प्ड बाय देम, बेगर कांट बी हेल्प्ड। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, कमेंट में बताइएगा। द बेगर शुड हेल्प बाय देम, ठीक है ना, तो शुड आया है तो बी आना चाहिए, यहाँ बी नहीं आ रहा है, ये रॉन्ग है। दे शुड बी हेल्प्ड बाय द बेगर, अरे दे ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, तो ये भी रॉन्ग। द बेगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट, द बेगर शुड भी आ गया, उसके साथ बी भी आ गया, तो द बेगर शुड बी हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रोहित वाज सर्चिंग अ हाउस, ऑब्जेक्ट अ हाउस, सब्जेक्ट है रोहित। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपको दो सब्जेक्ट मिलते हैं एक साथ, तो जो वर्ब के बाद जो पहला दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो पहला जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब के जस्ट बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो रोहित वाज सर्चिंग अ हाउस, तो क्या हो जाएगा, वॉज प्लस आईएनजी आ रहा है ना, तो जहां पर आईएनजी वहां पर बीइंग लगाना है, ठीक है। तो अ हाउस वॉज बीइंग सर्च्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के साथ बाय रोहित, रोहित वॉज बीइंग सर्च्ड बाय अ हाउस, अ हाउस वॉज सर्चिंग। देखिए इसमें पहला ही आंसर हमारा करेक्ट दिख रहा है, अ हाउस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट, वॉज सर्चिंग यानी बीइंग लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बीइंग आईएनजी आ रहा है ना, ये आईएनजी, तो बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग गई, सर्च्ड, तो अ हाउस वाज बीइंग सर्च्ड बाय रोहित, इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी में क्या आ रहा है, हाउस हैज बीन तो नहीं आएगा, हैज आएगा तो भी लगेगा, फिर अ हाउस वाज सर्चिंग, वाज आया है ठीक है, लेकिन बी कहाँ गया, आईएनजी में बीइंग लगेगा ना, तो बीइंग नहीं आया तो ये करेक्ट, ये रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है दे हैव लर्नड फ्रेंच, क्या है, दे हैव लर्नड फ्रेंच। आइए वर्ब को देखते हैं, हैव आई है और लर्न, वर्ब हैव और हैव हेड या हेज उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। हैव हेज किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेड आता है। तो हैव हो, हेड हो या हेज हो, इनके साथ हमें क्या लगाना है, बीन लगा देना है। और हैव और हेज कैसे लगेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ब, अगर वर्ब प्लूरल है तो हैव लग गया, और अगर वर्ब सिंगुलर हो तो हेज लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हेड की बात जब हम की जाए तो सिंगुलर हो या प्लूरल, उन दोनों के साथ ही हेड लगता है, ठीक है ना। तो दे हैव लर्नड फ्रेंच, अब इसमें देखिए हमारा जो फ्रेंच है वो है ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले आ जाना चाहिए, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, तो ऑब्जेक्ट तो सब में आ गया, करेक्ट है। फिर आना चाहिए हैव लर्न, अब देखिए दे ये प्लूरल है तो ये हैव आया, लेकिन फ्रेंच जब आगे आ जाएगा तो ये फ्रेंच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो जब सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं आएगा, हेज आएगा, हेड तो नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो हैव भी नहीं आएगा क्योंकि हैव आता तो प्लूरल होता तो हैव आता नहीं, तो फ्रेंच सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हेज, तो फ्रेंच हैज बीन लर्न्ड बाय देम, जहां हेज हैव हो वहां पर हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। फ्रेंच के क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इसलिए ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी, यहाँ पर ये प्लूरल थी तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल यूज हो रही थी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फ्रेंच हैज बीन, जहां हेज हैव हेड हो वहां पर बीन लगा देना है। मीनल हैड लॉस्ट अ रेड पर्स, अ रेड पर्स चारों में है, अ रेड पर्स इसमें नहीं, ना बाउ नहीं है, अ रेड पर्स, अब यहाँ पर हेड है, सिंगुलर हो तो भी हेड बीन और प्लूरल हो तो भी हेड बीन का ही यूज करेंगे, तो अ रेड पर्स हेड लॉस्ट, बीन आया ही नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है, अ रेड पर्स हेड बीन लॉस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेड बीन आ गया बाय मीनल, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी तक समझ चुके हैं कि कहाँ पर हमें हेज हैव हेड हो तो बीन लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ पर हमें इज एम आर हो तब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो, डिड हो, डज हो, डू हो तो क्या लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के साथ। अब आइए हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक अगर सेंटेंस हो तो उनको किस तरह से हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, या फिर WH से यानी वोट, वेयर, व्हेन, इनसे शुरू होकर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह से इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, देखिए रूल वही है जो हम अभी तक सीख रहे हैं, बस इसमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले ली गई है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब को आगे, प्रश्न का प्रश्न ही रहेगा, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट बनेगा उससे हिसाब से जो लगेगी उसको लगाकर वापस से हम क्वेश्चन बना देंगे, और बाकी रूल सेम ही है। डज ही रीड अ नोवेल, डज आया है और मैंने जहां बोला कि जहां पर डू डज आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए वहां पर क्या करना है, इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो डज से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ नोवेल। ये ऑब्जेक्ट आ गया आगे अ नोवेल, और डज की जगह अ नोवेल के लिए हमने क्या यूज किया, इज, ठीक है ना। तो इज अ नोवेल रेड बाय हिम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज अ नोवेल रेड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा है डू यू वांट सम कुकीज, फिर से डू आया तो डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर लगा देंगे। तो सम कुकीज आया है, सम कुकीज आगे आ गया, और सम कुकीज के लिए हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। प्लूरल है ना, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, आर ही लगेगा। तो आर आगे लगा दिया तो फिर से क्वेश्चन बन गया, आर सम कुकीज वांटेड बाय यू, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही बनाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसिव में, एक्टिव में और पैसिव में कभी भी टेंस में चेंजेस नहीं होते हैं। जो टेंस एक्टिव में यूज किया गया है वही टेंस पैसिव में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल। हेज राम लेफ्ट द जॉब, यहाँ पर हेज आगे आकर क्वेश्चन बना रहा है और द जॉब हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। द जॉब के साथ भी हम क्या लगाएंगे, हेज ही लगेंगे, सिंगुलर है तो हेज ही, तो हमने भी हेज को आगे ले लिया और द जॉब, हेज द जॉब, क्योंकि हेज है आता है वहां पर क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, तो हेज द जॉब बीन लेफ्ट बाय राम। फिर आया है मॉडल वाला क्वेश्चन, कुड को आगे लेकर क्वेश्चन बना दिया है, तो हम भी कुड को आगे लेकर क्वेश्चन ही बनाएंगे। कुड यू सर्व सम एप्पल, जहां पर मॉडल आ जाए वहां बी लगाना है, तो हमने क्या किया, कुड को आगे ले लिया, फिर हमारा जो सब ऑब्जेक्ट था वो आ गया कुड सम एप्पल। अब जहां मॉडल हो वहां बी लगाना है, तो हम इस सब्जेक्ट से बाद जस्ट बी लगा देंगे, कुड सम एप्पल बी सर्व्ड बाय यू। तो करना कुछ नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर क्वेश्चन बनाए गए, तो हमें भी हमारे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेनी है। बाकी वही रूल है, मॉडल के साथ बी लगाना है, हैजर के साथ बीन लगाना है, हेड के साथ बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म हो तो वोज वर्ब लगाना है। अच्छा, ये तो हुए हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। अगर WH वाले क्वेश्चन हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, WH क्वेश्चन बस WH जहां है वही हम पैसिव में भी ले लेंगे। मान लीजिए यहां पर है व्हाई डज ही रीड अ नोवेल, ठीक है ना, व्हाई डज ही रीड अ नोवेल, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना है, पैसिव में भी वाई लिख देंगे, ठीक है ना। तो वाई इज अ नोवेल रेड बाय हिम, और क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं, जो हमें WH यहाँ लगा है वही WH हमें यहाँ पर भी लगाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगर बाकी सारे WH तो वही लगेंगे, वाई है तो वाई, वेन है तो वेन, वेयर है तो वेयर, लेकिन अगर हु हो तो हम उसको बाय हुम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हु डिड हेल्प यू, है ना, हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, हु डिड हेल्प यू, तो इसमें कैसे बनेगा, बस बाय हुम लगा दो, बाय हुम, अब यू आ जाएगा आगे, बाय हुम यू वर हेल्प, सारे वही रूल है, बाय हु है तो हमने क्या कर दिया, बाय हुम कर दिया, बाकी सब में वेयर है तो वेयर, वाई है तो वाई, वही का वही WH लगाना है, सिर्फ हु हो तो बाय हुम। आइए अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पड़ाव में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो आज्ञा हो, रिक्वेस्ट हो, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनका किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, आइए देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्डर और कमांड वाले, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, है ना। जैसे डू इट, ये एक्टिव है, डू इट, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, डू मतलब करना, तो डू इट, ये क्या है, आज्ञा दी गई है।
तो वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में जहां ऑर्डर और कमांड हो, लेट के बाद सब्जेक्ट का यूज करें, फिर बी लगाए, लेट बी, है ना, और उनके बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो डू इट, लेट के बाद इट, लेट इट, फिर लगाया बी और डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगर ये समझ में आए तो दूसरा लिखते हैं ओपन द डोर। अब यहाँ पर द डोर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, फिर हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको बनाया सब्जेक्ट, लेट द डोर, फिर हमने लगाया बी, और ओपन जो था वो पीछे आ गया और ओपन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया, लेट द डोर बी ओपन, है ना। तो वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला आज्ञा या कमांड वाला कोई भी सेंटेंस हो तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगाकर हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है, जैसे प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है, तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, बस ये सेंटेंस लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर हेल्प मी, प्लीज वापस नहीं आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई मे प्लीज बी हेल्प्ड बाय यू, या तो इस तरह से लिखिए आई मे प्लीज बी, काइंडली है तो आई मे काइंडली बी, फिर हेल्प्ड बाय यू, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा भी लिखना चाहें तो ये भी सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये इजी रहेगा। और वैसे ज्यादातर एग्जाम में इसी तरह के आते हैं। वर्क हार्ड, ये आपका एडवाइस हो गया, तो क्या करना है, यू आर एडवाइज्ड टू, बस यहां पर था यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां पर है यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो बहुत ही आसान है इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करना, इंपेरेटिव को लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगाकर इस तरह के सेंटेंस को चेंज करें जो ऑर्डर और कमांड हो। यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर एडवाइज्ड टू, इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।